नए एपिसोड के शुरू में ग्वांग जी को दिखाया जाता है। वो फोन में कहने लगता है कि चेन यांग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फेंग जिया है वो तुम्हारे बारे में अभी भी केयर करता है। आखिर तुम दोनों ब्रेकअप क्यों किया है? सुनने के बाद चेन यांग कहने लगता है कि उसकी मॉम की चाहत है कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड है डिजिंग के अंदर एक घर को खरीदे। तुम्हें तो पता है मेरा जो फैमिली का जो सिचुएशन कैसा है। ये सुनने के बाद जो गोंग जी है कहता है कि इसी वजह से मैं और भी डिटरमिन हो चुका हूँ कि मैं सिंगल ही रहूंगा। आखिरकार फेंगजी को कैसे पता चला कि मैं इस हालत में हूँ और मेरा उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है बैकअप करने के बाद। सुनने के बाद गोंगजी कहने लगता है कि ये सब कुछ हुआ है रिच ब्रेड जियांग लोंग जो उसको कहा है। जानते हो उसे हमेशा ही फेंगजिया जो है पसंद है। कहा जाता है कि जियांग लोंग ने तुम्हारी पुरानी कंपनी की जो शेयर है वो खरीदे थे। उसने तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें फायर कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वही चोट लगे जहां पर तुम्हें सबसे से ज्यादा दर्द हो। ये सुनने के बाद चेनियांग गुस्सा होकर कहता है कि बहुत अच्छे, तो फिर ऐसा हुआ है। चेनियांग को गुस्सा होते हुए देखकर जो गोंग जी है कहता है कि चेनियांग, तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसा बेवकूफ़ी वाले हरकत मत करना। ये सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि बेवकूफ़ी वाले हरकत करूँ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं एक आदमी हूँ, मैं दूसरी की तरह नहीं हूँ। ये सुनने के बाद गोंग जी कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं अभी के लिए यहीं पर ही रखता हूँ। ये सुनने के बाद चेनियांग भी फोन रख देता है। उसके बाद चेनियांग गुस्सा होते हुए कहता है कि जियांग लोंग, तुम सच में शेमलेस हो। उसके बाद चेनियांग वहाँ पर घबराते हुए कहता है कि अरे यह तो बहुत देर हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द होटल में जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद चेन यंग वहां से भागते हुए जाने लगता है और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और जो चेन यंग है वो वहां पर खड़ा हुआ है और उसके बाद चेन यंग आसपास देखते हुए कहने लगता है कि सुहा कहा था कि वो ऑलमोस्ट यहीं पर पहुंच चुका है। अभी चेन यंग के सामने एक कार आकर रुक जाता है और उस कार से एक लड़की उतर रहा है और चेन यंग के नाम को भी ले रहा है। पता चलता है ये लड़की सुहा है। कार से उतरते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें वेट करवाने के लिए। तभी वहां पर दो बंदे को दिखाया जाता है जो सुहा को देखने के बाद सुहा के प्यार में पड़ जाता है। उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये किसी तरह का सेलिब्रिटी है और दूसरा बंदा कहता है कि ये तो कितना गॉर्जियस है। सुहा चेनयांग से कहता है कि आखिरकार तुम्हारा जो ध्यान है वो कहाँ पर है। सुहा को देखने के बाद जो चेनयांग है वहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है कि हम लोग एक ही अपार्टमेंट को शेयर कर रहे हैं 3 महीने से। मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया कि तुम कितने प्रीटी हो। ये सुनने के बाद सुहा कहता है कि ये फैंसी प्लेस पर ट्रीट दे रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे ही बेइज्जत नहीं करवा सकता। तो क्या मैं इतना ही अच्छा लग रहा हूँ? तभी सुहा चेनयंग के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर चेनयंग कहता है कि ऐसा कर क्यों रहे हो? ये सुनने के बाद सुहा कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। ये सिर्फ बेसिक सोशल एटिक्यूड है, आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? उसके बाद वो दोनों होटल के अंदर आ जाता है और टेबल में बैठ जाता है। तभी जो स्टाफ वाला जो बंदा है वो कहता है कि प्लीज तू आप लोग अपना ऑर्डर दीजिए। और उसके बाद सुहा मेनू को लेकर वहाँ पर देखने लगता है क्या क्या है। सुहा मेनू को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा है। चेन यांग वहाँ पर कहने लगता है कि उस वेटर से मुझे यहाँ पर 3 सिग्नेचर डिश चाहिए और 2 ट्रेजर क्रैब चाहिए। ये सुनने के बाद वेटर कहता है कि प्लीज आप कुछ देर वेट करिए। ऑर्डर को देखने के बाद जो सुहा है वो चेनियांग के पास आकर धीरे धीरे कहने लगता है कि जो 2 ट्रेजर क्रैब्स का जो कॉस्ट है वो 1000 युआन है और तुम इतने एक्सपेंसिव चीजों को क्यों ऑर्डर दिया? सुहा को इतने पास देखने के बाद उसके बातें सुनने के बाद चेंगयांग वहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी बहुत पैसा है इसलिए मैं 2 क्रेप्स को अफोर्ड कर सकता हूँ। चेंगयांग की बातें सुनने के बाद सुहा कहता है कि अरे रहने दो, तुम तो आजकल बहुत ही सस्ता खाना खाते हो, मेरे सामने रिच बनने की एक्ट मत करना। सुहा की बातें सुनने के बाद चेंगयांग कहता है कि और एक्चुअली मेरे फैमिली के जो घर है वो डेमोलिशन करने के वजह से वो पैसा मिला है। चियनयांग ने अभी जो सब कुछ बोला था वो सब कुछ झूठ था। चेनियांग की बातें सुनने के बाद जो सुहा है वो चेनियांग के और भी पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तो फिर ये ऐसी बात है तो मैं गिल्टी फील नहीं करूँगा। तो कहता है अमीरों को लूट कर गरीबों को खिलाना। तो इतने पास देखने के बाद जो चेनियांग है वहाँ पर शर्माने लगा है। उसके बाद उन दोनों को होटल के बाहर दिखाया जाता है। तब चेन यांग कहता है कि
दूसरे राउंड के लिए क्यों ना हम कोई और जगह ढूंढ ले। ये सुनने के बाद सुहा कहता है कि ये तो अच्छा है, नहीं अभी नहीं, मेरा पेट फुल हो चुका है। जियांग लोंग जो है वो चियांग यांग को पीछे से पुकारते हुए कहता है कि चियांग यांग तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब चियांग यांग पीछे घूमकर देखता है और पता चलता है ये जियांग लोंग है, चियांग यांग कहता है कि एक कोइंसिडेंस, जीजिंग जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अभी ही खाना खाकर बाहर आया और जब मैं जा रहा था तभी तुमसे मिला मैं। जियांग की बातें सुनने के बाद जो जियांग लोंग है वो कहता है कि तुमने खाना खाया एक 5 स्टार होटल में, तुम सोच रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो इस जगह को। जियांग लोंग की बातें सुनने के बाद चियांग यांग कहता है कि क्या ये रेगुलर ग्रैंड बिलोंग करता है तुम्हारे फैमिली को भी, मुझे बाहर निकलने की तुम प्लानिंग कर रहे हो। चियांग यांग की बातें सुनने के बाद जियांग लोंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें किस वजह से बाहर निकल दिया गया। अभी सुहा कहता है कि क्या ये तुम्हारा कोई फ्रेंड है। सुहा को देखने के बाद जो जियांग लोंग है उसका जीभ बाहर आ जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है ये तो बहुत ज्यादा प्रीति है, ये यहाँ पर आया है इस गर्ल को पिकअप करने के लिए, परफेक्ट है। उसके सामने ही उसे एक लूजर बनाकर एक्सपोज कर दूंगा और मैं इस लड़की को भी छीन लूंगा उससे। अभी जियांग लोंग सुहा से कहता है कि मिस चियांग यांग को तुम्हें बेवकूफ बनाने मत दो, मैं उसका कॉलेज क्लासमेट हूँ, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ और ये बहुत गरीब है, अभी ही बाहर निकल दिया गया है और वो अपने जो रेंट है उसे भी पे नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हें इस जैसे जगह पर लेकर आया है तो, और जाहिर है कि वो अमीर दिखाने के लिए वो अपने सारे पैसे उड़ा रहा है। पहले वो अपने अपीयरेंस से तुम्हें मोहित करेगा, फिर वो तुम्हें तब तक धोखा देगा जब तक तुम अपना प्यार और पैसा ना खो दो। जियांग लोंग की बातें सुनने के बाद चियांग यांग कहता है कि लगता है कि तुम्हें हर कोई तुम्हारे जैसा सेमलेस होगा। और जियांग लोंग की बातें सुनने के बाद सुहा भी कहने लगता है कि फिर तुम मुझे काइंडली वार्निंग दे रहे हो। ये सुहा की बातें सुनने के बाद जो जियांग लोंग है वो हैंडसम फेस बनाते हुए कहता है कि सही है और मैं जियांग लोंग हूँ और मेरे लाइफ में किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे धोखा खाते हुए मैं नहीं देख सकता। जियांग लोंग अपने पास से एक कार्ड बाहर निकाल लेता है और देते हुए कहता है कि बात करें तो हमारी जो कंपनी है वो करेंटली ढूंढ रहा है एक ब्रांड एम्बेसडर, क्या तुम इंटरेस्ट हो मिस। तभी सुहा उसके हाथ को झटकते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। सुहा को ऐसे करते हुए देखकर जो जियांग लोंग है वो कहता है कि तुम हमारे एम्बेसडर बनोगे तो फिर तुम्हारा जो बेनिफिट है बहुत ही अच्छा होगा, तुम इसके बारे में फिर से सोच सकते हो। जियांग लोंग की बातें सुनने के बाद सुहा चियांग यांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि क्योंकि मैं चियांग यांग के गर्लफ्रेंड हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बुरी बातें सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे जैसा एक चेयरमैन इस कंपनी के अंदर हो तो वो बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। सुहा की बातें सुनने के बाद जियांग लोंग वहाँ पर गुस्सा करने लगता है। चियांग यांग सुहा को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि सच में तुम्हें ड्रामा क्वीन होना चाहिए, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ मैं एक्ट्रेस हूँ। सुहा जियांग लोंग को वहाँ पर सुनाते हुए कहता है कि डार्लिंग यहाँ से चलो चलते हैं, इस कच्चे के साथ यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करते। ये बातें सुनने के बाद जियांग लोंग वहाँ पर गुस्सा करने लगता है। अभी जियांग लोंग वहाँ पर आग बगुला होते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम अंधे हो चुके हो उसके प्यार में। चियांग यांग तुम यूजलेस कहे कि तुम सिर्फ इंतजार करना, तभी उसके पीछे कोई लड़की आकर उसे पुकारने लगता है और पता चलता है ये वही है चियांग यांग के एक्स गर्लफ्रेंड और इसका नाम फेंग जिया है। फेंग जिया जियांग लोंग से कहता है कि क्या तुम मुझे घर लेकर जा सकते हो। फेंग जिया की बातें सुनने के बाद जियांग लोंग कहने लगता है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है फेंग जिया, मैंने बुक किया है एक टेबल बार में, तो चलते हैं कुछ ड्रिंक करने के लिए। ये सुनने के बाद फेंग जिया कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। कहने के बाद फेंग जिया वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि आज रात मेरे जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर दूंगा और डिनर बिल भी। फेंग जिया को वहाँ से जाते हुए देखकर जो जियांग लोंग है उसे वहाँ पर रुकने की कोशिश करता है। उसके बाद जो फेंग जिया है कार के अंदर बैठ जाता है और जियांग लोंग सिर्फ उसे जाते हुए देख रहा है। उसके बाद जियांग लोंग गुस्सा होते हुए कहता है कि वो भी मेरे कंपनी के अंदर काम करता है, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उससे अपने आप को ऊंचे दिखाने की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर चियांग यांग और सुहा हाथ हुए जा रहा है और तभी सुहा कहता है कि जो बंदा था वो सच में बहुत ही एनोइंग था। सुनने के बाद चियांग यांग कहता है कि
थैंक्स जियांगलोंग से मुझे बचाने के लिए। तो मुझे कुछ चीज जो है वो समझ आ चुका है। चेन यांग की बातें सुनने के बाद सुहा कहता है कि क्या समझ आ चुका है तुम्हें। चेन यांग कहता है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा बना सकूं। के बाद चेन यांग अपने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं खुद से ही एक गेम कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद कम्प्लीटली मैं जियांगलोंग को क्रश कर दूंगा। चेन यांग की बातें सुनने के बाद सुहा कहता है कि स्टार्ट करने वाला हो एक कंपनी, ये तो बहुत ज्यादा रिस्क है, तुम्हें इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और इम्पल्सिव होना नहीं चाहिए। सुहा की बातें सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि तुम रिलैक्स करो और इंतजार करो और इंजॉय करो शो को। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेन यांग के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और चेन यांग जो है वो अपन नहाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है वेस्टलैंड के अंदर जाकर गोल्ड को एक्सचेंज करना जैसे कि काम करना। शुरू में शायद ये सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक बार जब मेरे जो सब एसिड है वो ग्रो करेगा, ये डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा अटेंशन को, शायद से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी होगा। उसके बाद चेन यांग नहाकर बाहर आते हुए सोचने लगता है तो मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसे लीगल करवाना होगा और इस वर्ल्ड के अंदर एक मैचिंग जैसा जो बिजनेस है वो मुझे शुरू करना होगा खुद से। चेन यांग सोचते सोचते एक टेबल पे सामने आ जाता है और उसे हिलाकर बैठ जाता है वहीं पर। और उसके बाद चेन यांग कंप्यूटर को ओपन कर लेता है, वहाँ पर बैठते हुए अपने मन के अंदर सोचता है पकड़ के रिसोर्सेस के अलावा वेस्टलैंड के अंदर वहाँ पर बिगेस्ट एडवांटेज है उसका टेक्नोलॉजी। ली लो के अनुसार जो वहाँ पर जो कैटलिज्म जो है वो 10 साल हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी हेरिटेज जो है अभी से कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं किया जाना चाहिए था। मैं केयरफुली ध्यान दूँ तो वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट जो है उसे ढूंढ पाऊंगा उस शॉर्ट टाइम के अंदर। पोस्ट एपोकलिप्स के अंदर उन लोगों का जो सैलरी लेवल हो 15 पैक ऑफ स्पाइसी स्टीप होगा हर महीना। ये काफ़ी होगा उन लोग हायर करने के लिए, उन एक्सपर्ट को मेरे लिए काम करने के लिए। 200 साल आगे की टेक्नोलॉजी के साथ रेवोल्यूशनरी गेम बनाना बहुत ही आसान होगा। और उसके बाद सुबह के सीन दिखाया जाता है। उसके बाद चेन यांग को दिखाया जाता है जो फोन में बातें कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ से कोई कहने लगता है कि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट कर दिया गया है और जब वो अप्रूव होगा उसके बाद तुम्हें रिसीव होगा एक मैसेज। ये सुनने के बाद चेन यांग कहता है कि तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक्स। उसके बाद चेन यांग अपने मन के अंदर सोचता है अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन को एजेंसी के ऊपर छोड़ सकता हूँ। अगला है कि मैं अपनी स्टाफ जो है उसे हायर करूँ, शायद से मुझे जल्द से जल्द फूड जो है वो स्टॉक कर लूँ। के बाद मैं दूसरा टिप लूंगा वेस्टलैंड के अंदर। के बाद चेन यांग शॉपिंग मॉल में आ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है वो जगह 200 साल फ्यूचर का है, इसलिए मैं वहाँ पर नाश्ता लेना बंद कर दूँ। अगर कोई बुरा इंटेंशन वाला नोटिस कर ले तो, और इसका प्रोडक्शन डेट जो है वो ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद चेन यांग वहाँ पर जो कैशियर है उसके पास आ जाता है। कैशियर वाली जो औरत है वो कहने लगता है कि हैंडसम मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी चेन यांग कहता है कि मुझे 25 किलो सुअर का मांस जो है वो चाहिए। जिस किसी की बातें सुनने के बाद जो कैशियर वाली जो औरत है वो पर शॉक हो जाता है। आधे घंटे के बाद चेन यांग को दिखाया जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है बस इतना ही काफी है, मैं ये सब कुछ ले लूंगा। पता चलता है जो चेन यांग है बहुत ज्यादा शॉपिंग कर चुका है। उसके बाद चेन यांग कहता है कि मैंने यहाँ पर 20 किलो पोटेटो लिया है और 20 किलो कॉर्न लिया है और 20 हेड ऑफ चाइनीज कैबेज ले लिया है। और उसके बाद चेन यांग ये सभी चीजें लेकर अपने घर में आ जाता है। उसके बाद चेन यांग उन सभी बॉक्स को नीचे रख देता है। उसके बाद चेन यांग कहता है कि मेरा फिजिक इनहेंस होने के बाद ये जो वेट है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे इस तरह लेकर जाना और आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये ठीक है, ये अभी भी ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन मैं अपनी कंपनी को खड़ा कर दूंगा। मुझे फीड करना होगा दर्जन या 100 से भी ज़्यादा लोगों को, और उसके बाद मैं इसे कैसे कैरी करूँगा। चेन यांग का जो रिंग है वो चमकने लगा है वहाँ पर, और जो रिंग के जो रोशनी है उस सामान के ऊपर चला जाता है। उसके बाद जो सभी सामान है वो गायब हो जाता है। ये देखकर चेन यांग वहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ कहाँ चला गया। और उसके बाद चेन यांग अपने रिंग को देखता है और कहता है कि अब मुझे ये मत कहना। उसके बाद चेन यांग वहाँ पर शांत होकर अपने आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद चेन यांग को देखने को मिलता है जो सभी सामान है उस रिंग के अंदर है। उसके बाद चेन यांग खुश होते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये सब कुछ रिंग के अंदर ही है।
उसके बाद चेन्यंग वहां पर स्टोर कहकर चिल्लाता है। जो सामान है उस रिंग के अंदर से बाहर आने लगता है और उसके बाद चेन्यंग उन सामान को रिंग के अंदर फिर से डालने लगता है। उसके बाद चेन्यंग खुश होते हुए फिर से कहता है कि सच में ये एक स्टोरेज स्पेस है। यहाँ तक नहीं, जो ये रिंग है वो मुझे ट्रेवल कर वेस्टलैंड वर्ल्ड के अंदर भी ले जा सकता है। और उसके बाद चेन्यंग उस रिंग को किस करने लगता है वहां पर बार बार। उसके बाद चेन्यंग कहने लगता है कि जब मैं चिंतित था तब मेरे हाथ पर ये बालिश थमा दिया रिंग ने। तुम्हारा जो सर्विस है वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। और उसके बाद चेन्यंग उस रिंग से कहता है कि मुझे एपोकलिप्स वर्ल्ड में जाना है। चेन्यंग की इतना कहते ही वो वहां से गायब होने लगता है। जब चेन्यंग उस जगह से रियल वर्ल्ड में गया था उसी जगह पर चेन्यंग वहां पर आ जाता है। और उसके बाद चेन्यंग अपने पास से जितने भी फूड जो है वो बाहर निकल लेता है। और उसके बाद चेन्यंग अपने मन के अंदर सोचता है, मैं अभी भी शो नहीं कर सकता इस एबिलिटी को लोगों के सामने, और इसलिए मुझे अवॉइड करना पड़ेगा सस्पिशियस को, और इसे मुझे अपने हाथों पर लेकर कैरी कर कर लीलो के पास जाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है किसी और के ऊपर। पैकेट के अंदर अपने हाथ को डुबा रहा है जिसके अंदर कुछ लिक्विड है, और उसी चीज को अपने उंगली में ले लेता है और पता चलता है ये और कोई नहीं लीलो है, और उसी चीज को लीलो मजे से खा रहा है। और उसके बाद लीलो कहता है कि मुझे और एक पैक चाहिए। उसके बाद लीलो वहाँ पर उदास होते हुए कहता है कि नहीं, अच्छी तरह से सील हुआ फूड ये एक प्रीशियस रिसोर्सेस है। उसके बाद लीलो उन दोनों खाने को घूर रहा है वहाँ पर। और उसके बाद लीलो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं इसे लिमिटेड मात्रा में यूज़ करूँ तो एक पैकेट मुझे किसी भी डिस्परेट सिचुएशन के अंदर एक सप्ताह तक मुझे जिंदा रख सकता है। क्रिएट किया था इनक्रेडिबल प्रीशियस पैकेट ऑफ फूड को एक यूजलेस जो गोल्ड है चेन यंग के लिए, रुको जरा नहीं। और उसके बाद लिलो चेन यंग के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने ज्यादा फूड रिजर्व होने के बाद वहाँ पर जो मेंबर है वो शॉर्ट नहीं होगा। अगर चेन यंग हिम्मत करे तो प्रीशियस फूड को वेस्ट करने की, जैसे वहाँ पर इमेजिन कर रहा है चेनियांग को वहाँ पर बंद कर कर टॉर्चर कर रहा है, और चेनियांग कहने लगता है कि प्लीज मुझे और एक मौका दो। ली लो कि इतना सोचते ही उसका जो आत्मा है वो बाहर आ जाता है और कहता है कि वो डेफिनेटली वापस नहीं आएगा। आखिर में जाकर ये सब कुछ एक ब्यूटीफुल सपना ही होगा। दरवाजे को खोलकर जो चेनियांग है वो अंदर आ जाता है, और उसके बाद चेनियांग लीलो से कहता है कि यहाँ पर आकर मुझे हेल्प करो इसे हटाने के लिए। चेनियांग के देखने के बाद जो लीलो है वहाँ पर बॉस कहकर चेनियांग के ऊपर उछल मारता है, और ये देखने के बाद चेनियांग वहाँ पर घबरा जाता है। लीलो है वहाँ पर चेनियांग के ऊपर जाकर गिरता है, इसी वजह से जो सभी सामान है वो वहाँ पर बिखर जाता है। और उसके बाद लीलो कहता है कि सच में तुम आ चुके हो यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद लीलो वहाँ पर रोते हुए कहता है कि मैंने सोचा है कि तुमने झूठ कहा है मेरे साथ कल। लीलो को अपने ऊपर देखकर चेनियांग वहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। चेनियांग की बातें सुनने के बाद लीलो कहता है कि ये इसलिए है कि तुमने कल जो गोल्ड खरीदा है, इसलिए टायर इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है पूरे खाने के बैग जितना वैल्यूएबल नहीं है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली तुम्हें पनिश किया होगा। लीलो की बातें सुनने के बाद चेनियांग उसकी शेयर को सिलाते हुए कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक सिंगल पैक ऑफ फूड जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं गोल्ड के लिए ट्रेड किया था जो एक्चुअली मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई भी लॉस नहीं है। के बाद लीलो कहता है कि मैं समझ गया, और उसके बाद चेनियांग अपने पीछे दिखाते हुए लीलो से कहता है कि अगर तुम समझ गए हो तो फिर जमीन में जो गिरा है उसे जल्दी से जल्द उठा लो। और उसके बाद चेनियांग वहाँ पर कहने लगता है कि ये सब कुछ जो है जमीन में फैल चुका है। जो लीलो है पत्ता गोभी को देखकर वहाँ पर शौक हो जाता है। उसके बाद लीलो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो वेजिटेबल्स है। तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली में ग्रो कर रहा है वेजिटेबल्स।